फ्रेंड, आज हमसे बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेंज के नेम रिएक्शन के बारे में। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। आज हम देख लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेंज में जितने भी नेम रिएक्शन है, और परसों तक आपके हेलो एल्केन और हेलो एरेंज के PYQ के सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे वीडियो में हमारे चैनल पे। आज हम देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एल्केन में जितने भी हमारे नेम रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन मेनली होता क्या है, यहाँ पे हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से, मतलब कि अगर मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन मेनली एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड होता है। इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और साथ ही साथ पोलर ए प्रोटिक मीडियम लेते हैं, जैसे ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा डाई मिथाइल DMSO लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एल्किल हैलाइड से हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी। जैसे बेटा देखिए, ये आपका हैलोजन क्या किया, ये X है। X का मतलब यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं इस रिएक्शन में, X आपका क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे X हम या तो क्लोरीन ले सकते हैं या तो ब्रोमीन ले सकते हैं, और सोडियम आयोडाइड में क्या है, यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, R और I, मतलब एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ NaX बाहर निकल जाएगा। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या हुआ, एल्किल हैलाइड से ही एल्किल क्या हो गया, आयोडाइड बन गया। एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड बन गया। यहाँ पे हम लोगों ने हैलोजन में क्या क्या लिया, क्लोरीन और ब्रोमीन लिया, और यहाँ पे हमें एल्किल आयोडाइड मिल गया। आइए अब देखते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो बेटा यहाँ पे है हमारा CH3Cl, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ यहाँ डालते हैं ड्राई एसीटोन। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपका एग्जाम में इतना दे दिया और कहेगा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन है जहाँ पे CH3Cl सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस पर रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो ये Cl है इस Na के साथ बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एल्किल आयोडाइड बन गया, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, और NaCl बाहर निकल गया। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में 2 से 3 पॉइंट, इसे हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हैलोजन हम ले सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन, और हमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, सोडियम एल्किल आयोडाइड मिलेगा। मतलब जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन होता है वो मेनली एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए होता है। अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अब हम देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड। यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड का सिंथेसिस होता है, और किससे होता है, तो या तो मिथाइल क्लोराइड से होता है, मतलब कि एल्किल क्लोराइड से होता है, या फिर एल्किल ब्रोमाइड से होता है। हम एल्किल ग्रुप और लगा सकते हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं। तो जब कभी हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये जरूर याद रखते हैं कि हमने रिएक्टेंट साइड पे क्या लिया है और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो मेनली जो होता है नेम रिएक्शन याद करने का यही फायदा होता है कि जब हमारे एग्जाम में कन्वर्जन आता है कि बताइए मिथाइल क्लोराइड से हमें मिथाइल फ्लोराइड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको आता रहेगा कि अरे मिथाइल क्लोराइड से हमने मिथाइल फ्लोराइड बनाया था स्वार्ट्ज रिएक्शन में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो मेटालिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं मिथाइल या फिर मतलब एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लेते हैं, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, और ये हैलाइड मतलब ये जो हमारा हैलोजन ग्रुप है या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। अब हम इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटालिक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं। मेटालिक क्लोराइड हम AgF भी ले सकते हैं, Ag2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, या फिर SbF3 भी ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी दिया रहेगा, ठीक है, इन चारों में से एग्जाम में कोई भी दे सकता है। और साथ में अगर आपको एल्किल हैलाइड दिया है तो आप क्या बना देंगे, एल्किल फ्लोराइड बना देंगे। जितने कार्बन का यहाँ पे क्या है, CH3 है, मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन CH3, एक एल्किल ग्रुप, और हैलोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका फ्लोरीन लग जाएगा। कैसे, देखिए ये जो हैलोजन रहेगा इस Ag के साथ बाहर निकल जाएगा, और जो बच जाएगा CH3F वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाहर क्या निकल गया, AgX बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपका CH3 है,
Cl। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं अब आपका COH2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए कुछ नहीं, बस आप आराम से क्या करिए, CH3 को F के साथ, एक F के साथ बाहर निकाल दीजिए, ये हमारा बन जाएगा CH3F। ठीक है, हमारा क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था हमारा स्वार्ज रिएक्शन। इसके पहले हमने पढ़ा था फिंकेलस्टीन रिएक्शन, जहां पे हम क्या कर रहे थे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बना रहे थे। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और स्वार्ज रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड से एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले रिएक्शन पे, देखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम या तो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं या तो ब्रोमोबेंजीन, और साथ ही साथ यहाँ पे हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन में स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो एनिलीन के साथ करते हैं। एनिलीन लेते हैं, मतलब 1 डिग्री का एमीन होता है एनिलीन। बेंजीन रिंग पे जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप लगा होता है, इसे हम कहते हैं एनिलीन। अब हम इस एनिलीन का क्या करते हैं, डाइजोटाइजेशन करा देते हैं, मतलब इसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और प्लस HCl के साथ। तो हमारा बन जाता है डाइजोनियम का साल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। अगर मान लीजिए NaNO2 प्लस HCl लिया हमने, तो ये आपका बन जाएगा डाइजोनियम का साल्ट, जिसे हम कह रहे हैं बेंजीन N2Cl, N2 पे प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम N2 है, ये डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें क्लोरोबेंजीन या फिर क्या चाहिए, हमें ब्रोमोबेंजीन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस डाइजोनियम सॉल्ट को यहाँ लेकर आए, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा डाइजोटाइजेशन हो गया। अगर हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Cu2H2 लगाएंगे। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो अब जब हम ये रिएक्शन कराएंगे, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जो हमारा ये डाइजोनियम क्लोराइड है, ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन आकर के लग जाएगा। तो ये देखिए, ये है हमारा बेंजीन बन गया। अब ये जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। मतलब कि क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो आकर के यहाँ का जो हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ पे लग जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये आपका बन गया बेंजीन क्लोरोबेंजीन, आप इसे लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बन गया आपका। तो अगर मान लीजिए हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा, तो भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और अगर साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन, तो भी ऐसे। लेकिन अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना पड़ेगा, तो जहां पे हम Cu2H2 लिए हैं, वहां पे हम Ki लेंगे, और Ki लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा आयोडोबेंजीन बन जाएगा। आइए यही देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना होगा, तो पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, और तब क्या होगा, हमारा यहाँ पे आयोडीन, मतलब हमारा आयोडोबेंजीन बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री का अमीन लेंगे, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब हम डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्या कराएंगे, अब हमने 2 तरीका पढ़ा कि अगर डाइजोनियम क्लोराइड से हमें क्लोरोबेंजीन पाना है, तो Cu2Cl2 या Cu2Br2 को लेंगे, और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Cu2H2 को ना लेकर के, मतलब Cu2Cl2 को ना लेकर के Ki लेंगे, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और तब हमें क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका जो है NCERT में दिया हुआ है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखा एनिलीन डाइजोटाइजेशन कराया है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर यहाँ पे क्या हुआ, डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ है, और हमारा क्या हुआ, Cu2H2 की प्रेजेंस में तो एरिल हाइलाइड बना है, मतलब कि और प्लस साथ ही साथ N2 बाहर निकल गया है। X यहाँ पे या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे सबसे पहले उसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, और साथ में N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये जो नेम्ड रिएक्शन है बिल्कुल NCERT में दिए हुए हैं, चाहे आप जो है यूपी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो, या फिर आप ICSE बोर्ड के, सबके लिए नेम्ड रिएक्शन है। सारी बुक में नेम्ड रिएक्शन सेम ही दिए हुए हैं।
कोई इधर उधर नहीं दिया हुआ है। तो आप सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं, वुड्स रिएक्शन पे। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। एल्किल हैलाइड लेते हैं और क्या करते हैं, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और हमारा एल्केन बन जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है 2 मोल एल्किल हैलाइड, जैसे CH3Br आपने ले लिया। तो वुड्स रिएक्शन में अगर रिएक्शन में आपको एग्जाम में सिर्फ CH3Br भी रहेगा और सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा, तो आप एल्किल हैलाइड का 2 मोल लेकर रिएक्शन करेंगे। CH3Br प्लस सोडियम, और यहाँ पे एल्किल हैलाइड को पलट कर लिख लीजिए, मतलब Br को पहले और फिर CH3, और इसका रिएक्शन आप करा दीजिए सोडियम, सोडियम तो था ही आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। एक्वस नहीं लेंगे बेटा, एक्वस लेंगे तो क्या होगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इसलिए हम ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं। ये जब ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल लिए हमने, देखिए 1 मोल आपका ये हो गया एल्किल हैलाइड का, दूसरा मोल आपका ये हो गया एल्किल हैलाइड का। हमने रिएक्शन कराया सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अब हम क्या करेंगे, Br को लेंगे, यहाँ से भी Br को लेंगे और सोडियम के साथ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब आपका क्या बच गया, CH3 और CH3। ठीक है, जो वुड्स रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ये देखिए आपका CH3 और CH3, ये आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया। मतलब कि आपका क्या बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ये हो गया इथेन। एक और रिएक्शन देख लीजिए वुड्स रिएक्शन में। अगर मान लीजिए हम 2 कार्बन लेते हैं, CH3 CH2 Br प्लस सोडियम प्लस Br एंड CH2 एंड CH3। अब आप इसका रिएक्शन, अब इसका आंसर आप खुद बताएं, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप जो 1 मोल जो एल्किल हैलाइड है इसको लिख लेंगे, दूसरे मोल का जो एल्किल हैलाइड है उसको पलट के लिख लेंगे, मतलब Br को ऐसा लिखिए कि ताकि हम लोग को एक साथ रिमूव करने में आसानी हो। फिर CH2 CH3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जो है दोनों Br को, मतलब दोनों एल्किल ग्रुप को सोडियम के साथ बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जितना भी आपका एल्किल ग्रुप बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए आपने सोडियम Br निकाल दिया, अब क्या बच गया, दो कार्बन यहाँ से बच गया, 2 कार्बन यहाँ से बच गया। मतलब कितने कार्बन के आपके एल्केन बन गए, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन के आपके एल्केन बन गए। और 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन बन गया। अच्छा, आप एक चीज और देख रहे होंगे वुड्स रिएक्शन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिमेट्रिकल एल्केन का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड से हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम चलते हैं वुड्स, आपका एक वुड्स रिएक्शन था, अब आपका एक है फिटिक रिएक्शन, और आपका एक और रिएक्शन अभी आएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। आइए देखते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, जब हम इसके पहले वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम क्या लिए थे, नॉर्मल एल्किल हैलाइड लिए थे। ठीक है, यहाँ पे हम एरिल हैलाइड लेंगे, मतलब बेंजीन के साथ वाला हैलोजन लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए बेटा एरिल हैलाइड लेते हैं हम, एरिल हैलाइड हो गया आपका, देखिए बेंजीन है, और बेंजीन से अगर डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड में हम 2 मोल, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे। जैसे वहां पे हम एल्किल हैलाइड का 2 मोल ले रहे थे, ऐसे इसका भी क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, हमने बोला है 2 मोल लेंगे। देखिए 1 मोल यहाँ पे हो गया, और दूसरा मोल आप इसका ऐसे ले लीजिए, ये आपका हो गया दूसरा मोल एरिल हैलाइड का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, सोडियम के साथ क्या करेंगे, हैलोजन को बाहर निकाल देंगे। देखिए ये आपका X सोडियम और ये आपका X बाहर निकल गया। अब आपका क्या बन गया, बाइफिनाइल बच गया, और ये आपका क्या होता है, फिनाइल। फिनाइल आपस में अटैच हो जाता है, या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, बाइफिनाइल। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे बाइफिनाइल प्रोडक्ट बनता है। अब आपसे कभी रिएक्शन में पूछेगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए हम एरिल हैलाइड लेते हैं और एरिल हैलाइड से हमें बाइफिनाइल बनाना है तो किस मेथड से बनाएंगे, तो अब आप बता लेंगे कि हम कैसे बनाएंगे, फिटिक रिएक्शन। इसका जो ये नेम्ड रिएक्शन हमारा फिटिक रिएक्शन है,
एरिल हैलाइड लेते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बाइफिनाइल बन जाता है। कैसे बनता है तो आप देख रहे हैं सोडियम दोनों हाइड्रोजन को क्या होता है लेके बाहर निकल जाता है और साथ में जो हमारा एल्किल ग्रुप बच जाता है वो हमारा लग जाता है, एरिल ग्रुप जो बच जाता है वो हमारा साथ में अटैच हो जाता है और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहले आपने क्या पढ़ा वुड्स रिएक्शन। वुड्स में आपने देखा एल्किल हैलाइड ले रहे थे, फिर हमने देखा फिटिंग रिएक्शन जहां पे हम एरिल हैलाइड ले रहे थे। अब नाम से देखिए कितना आसान हो गया। अब आपका नाम ही है वुड्स फिटिंग, मतलब कि एक आपका एल्किल हैलाइड वुड से लेंगे और फिटिंग में हमने एरिल हैलाइड यूज किया था तो एक आपका एरिल हैलाइड यहाँ से ले लेंगे। वुड्स फिटिंग मतलब वुड्स में हमने क्या यूज किया था एल्किल हैलाइड, तो आप ले लीजिए CH3Cl। फिर कह रहे हैं फिटिंग में हमने क्या यूज किया था एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे आप ले लीजिए एरिल हैलाइड। मान लीजिए आपका बेंजीन है ये और ये आपका क्लोरीन, तो ये आपका एरिल हैलाइड हो गया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम, सेम वही है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा हमारा जो हाइड्रोजन है वो सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको लेके ये बाहर निकल जाएगा। अब जो बच गया वो आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग है और जहां पे क्लोरीन लगा था वहीं पे क्या होगा ये CH3 ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा मिथाइल बेंजीन बन गया, या फिर आप इसे टॉलुइन भी कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, चैप्टर का आखिरी नेम रिएक्शन था। मतलब आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले फिंकेलस्टीन रिएक्शन पढ़ा जहां पे हमने एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया। दूसरा हमने स्वार्जी रिएक्शन पढ़ा जहां पे हमने एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तीसरा हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा जहां पे हमने एनिलीन से स्टार्ट किया था और हमने कहाँ गए थे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाए थे। इसके अलावा हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन जहां पे हमने एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाया। फिर पढ़ा हमने फिटिंग रिएक्शन जहां पे हमने एरिल हैलाइड से बाइफिनाइल बनाया। फिर हमने पढ़ा वुड्स फिटिंग रिएक्शन जहां पे हमने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से हमने मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलुइन बना दिया। ये बात इतने ही नेम रिएक्शन थे, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखें। और साथ ही साथ हम इस पे हम कल जो है आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और PYQ भी साथ के साथ आपको 2-3 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय।